नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी यस बैंक के स्टॉक के ऊपर, जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि 3 साल का जो एंकर लॉकिंग पीरियड था, इनफैक्ट एंकर हटा दीजिए वर्ड, ये मैं गलती से बोल गया। 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था किस चीज का, आपको याद होगा यस बैंक में घोटाला हुआ था जिसमें यस बैंक पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गई थी। बैंक जो भी इसमें पैसा जिन्होंने डिपॉजिट करा था उनका पैसा डूबने की कगार पे था। ऐसे में आरबीआई सामने आया एंड बाकी की बैंकों से कहता है कि आप यस बैंक को बचाओ, आप यस बैंक के शेयर्स खरीदो, यस बैंक में निवेश करो। तो काफी सारी बैंक ने खरीदा एंड इस तरीके से यस बैंक को बचाया गया। ठीक है, उसके बाद उन सबने जिन्होंने भी निवेश करा उस समय पे, जो बड़े निवेशक थे या फिर जो भी बैंक्स थी, उन्होंने निवेश करा और उसके निवेश को 3 साल के लिए लॉक कर दिया, यानी कि 3 साल तक आप शेयर को नहीं बेच सकते, इस तरीके से कहा गया। अब उसी से रिलेटेड कल मैंने वीडियो बनाई थी, आपके साथ नाम भी शेयर करे किस किस बैंक का कितना एक्सपोजर है यस बैंक में। एंड जो ये लॉक इन पीरियड है ये इस मार्च में खत्म हो जाएगा। 2020 के मार्च में ये लॉक इन पीरियड स्टार्ट हुआ था, 3 साल के लिए था और ये 2023 के मार्च में खत्म हो जाएगा। एंड आज मतलब मार्च जो करंटली चल रहा है 31 मार्च को यहाँ पे लॉक इन पीरियड एंड हो जाएगा, जिसके बाद ये चाहें तो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। कल मैंने पूरी वीडियो शूट करी बट एक वर्ड बोलना भूल गया कि हो सकता है ना भी बेचें, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ऑलमोस्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यस बैंक के जो बाजार में लिस्टेड है वो अराउंड 3000 करोड़ के समथिंग के हैं। ठीक है, 2845 करोड़ शेयर्स जो है लिस्ट है बाजार में। ठीक, उसमें से ऑलमोस्ट 800 करोड़ शेयर्स ऐसे हैं जो कि बैंकों के पास हैं, वो लॉक इन थे, अब लॉक इन ओपन हो जाएगा, वो बेच सकते हैं। अब वो 800 करोड़ शेयर्स में से अगर ऑलमोस्ट 100 करोड़ शेयर्स भी बिकते हैं तो भी बड़ा कहीं ना कहीं इसमें आपको गिरावट आते हुए दिख सकती है। आज के सेशन में इसी से रिलेटेड बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। यस बैंक में 4.5% की गिरावट के पीछे का रीजन यही है आज, जो आपने सेकेंड हाफ में आते हुए देखी है। 24.60 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 23 करोड़ शेयर्स का है। एंड यहां एसबीआई के बड़ी अनाउंसमेंट है। एसबीआई बोल रहा है एसबीआई लाइकली टू कट स्टेक वंस लॉक इन एंड्स। ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की, 1 घंटे पहले जो आई है। एंड मैंने आप सभी के साथ ये चीज कल ही कोइंसिडेंटली कल शेयर करी है एंड आज इस तरीके के बड़े डेवलपमेंट आ गए। मैं आपको बता दूं एसबीआई ऑलमोस्ट 26% प्लस स्टेक यस बैंक में ओन करता है, जो कि अमोंग सारी बैंक्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है एसबीआई का। अगर एसबीआई अगर थोड़ा भी माल बेचती है तो बड़ी गिरावट होगी। इस स्टॉक को अभी जो भगाया जा रहा है, कल 2 दिन में आपने तेजी देखी है, इसलिए ताकि रिटेल निवेशक आकर्षक हो जाए, क्योंकि बढ़ती स्टॉक को देखकर वो खरीदते हैं। बहुत सारे निवेशकों को तो पता ही नहीं होगा इस घोटाला जो हुआ था और फिर लॉक इन हुआ था उसके बारे में, और अगर उस समय याद होगा तो अब तक भूल गए होंगे कि 3 साल होने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। बट एक जो मेजर फर्क होता है वो ये कि मजबूत हाथों से निकलकर कमजोर हाथों में शेयर जाएगा। कमजोर मींस रिटेलर्स को सबसे कमजोर वीक हैंड्स माना जाता है, क्योंकि वो तुरंत गिरते शेयर को देख के बेचते हैं, जिससे पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाती है और जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा गिरावट होगी। ठीक है, तो एसबीआई के बड़े यहाँ पे कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट है, जहां पे एसबीआई लाइकली टू कट स्टेक वंस लॉक इन एंड्स। यस बैंक शेयर प्राइस, यहाँ पे यस बैंक के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर करा भी, तो ये एक बड़ी डिटेल आते हुए दिख रही है यहाँ पे, जो आज के सेशन में आते हुए देखिए आप सभी ने और मैंने शेयर करा। SBI along with other lenders had stepped into rescue Yes Bank in March 2020 after the RBI supersede its board. तो कहीं ना कहीं the country's largest lender had initially acquired 49% of Yes Bank as December 2022. It held 26.14% in the private lender as it could reduce the holding below 26% before the completion of 3 years. लगभग 26.14% है अभी, और ये 26% से कम नहीं कर सकते हैं अपना स्टेक 3 साल से पहले, जो कि इस मार्च में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये चाहे तो खरीद बेच सकते हैं। एक चीज और बता दूं, इन्हें 10 रुपए के भाव पर ये शेयर्स कहीं ना कहीं दिए गए थे, अलाउ जो
जो SBI है या बाकी की कोई भी बैंक है, इनको जो अलॉटमेंट हुए थे शेयर्स के वो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुए थे। आज भी 17.5 की क्लोजिंग है, यानी कि उन्हें 70-75% का नेट प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली आप देखें तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, किसी भी तेजी में जल्दबाजी ना करें खरीदने की, थोड़ा सा वेट कर लें एंड अभी थोड़ा कॉशियस साइड पे रहें तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ये सारी चीजें आपको मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी बाइंग और सेलिंग टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई सजेशन नहीं है, बट जो खबर थी वो आप तक मैंने पहुंचाई। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।